गुड मॉर्निंग क्लास। आई वेलकम यू ऑल टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। सो बच्चों, क्या किया आपने छुट्टियों में? होमवर्क किया कि नहीं किया? पढ़ाई जो आपको जितना लेसन करवाया था आपने लर्न किया कि नहीं? आपको वो सब लर्न करना है, सारा फिर से पढ़ना है और दोबारा से फिर से पढ़ाई में जुट जाना है। तो अब आपकी जुलाई स्टार्ट हो गई और जुलाई में भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही चलेगी जैसे पहले भी चलती थी। तो आपको मैं आज फिर आपके हिंदी सब्जेक्ट में आपको मैंने लास्ट टाइम में 2 लेसन करवा दिए थे ना, तो आज हम आपका शुरू करेंगे पार्ट 3। ठीक है, आपका पार्ट 3 आपका ये है, देखिए बुक में आपका पार्ट 3 शहर के छत्ते। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आप सबने अपनी बुक निकाल ली है ना? चलिए, आपकी बुक का लेसन नंबर आपका है 3, पार्ट 3 आपका है शहद के छत्ते। ठीक है, आप सबको मेरे साथ साथ अपनी बुक खोलनी है और एकदम एक बिल्कुल साथ में बिल्कुल पढ़ते जाना है। जैसे मैम पढ़ रही हैं आप उनके साथ साथ आप भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है। गांव से बाहर पीपल के पेड़ पर शहद के 7 छत्ते लगे थी। आते जाते राहगीर भिनभिनाती मक्खियों के डर से तेजी से वहाँ से गुजरते। ठीक है, आपको पता हो जहाँ पे मधुमक्खी छत्ते होते हैं तो वहाँ पे लोग जनरली डरते हैं। अगर देखा कि आसपास पेड़ पे मधुमक्खी छत्ता है तो वहाँ से फटाफट जल्दी से निकल जाते हैं कि ऐसा ना हो मधुमक्खी छिड़ जाए और हमें काट लेगी। काट लेती तो क्या होता है, दर्द होता है ना। तो इसी तरीके से बताया गया कि गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। वहाँ पे कितने पेड़ छत्ते थे? 7 छत्ते थे। 7 छत्ते थे मधुमक्खी की। तो लोग वहाँ से निकलते थे, राहगीर माने कि जो आने जाने वाले होते हैं वो निकलते थे वहाँ से। और जहाँ आप देखते थे कि वहाँ मधुमक्खी है तो वो बहुत तेज़ी के साथ निकलते थे, उस पेड़ के नीचे से बिल्कुल रुकते नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस पास रहने वाले नज़र लगाए रखते थे कि कब शहद टपकेगा, कब तुड़ाई होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको पता ना शहद के छत्ते में जो मधुमक्खी छत्ता होता है उससे क्या निकलता है? शहद निकलता है। तो आसपास के गांव वाले जो होते हैं वो वहाँ पे ध्यान रखते थे कब ऐसा हो जाए कि इन छत्तों से शहद निकले और कब हम लोग का मन भरे, मतलब हम लोग उसको इकट्ठा कर लेंगे। बच्चे रोज़ पत्तों के दोने बनाकर रखते, कौन जाने कब शहद टपकने लगे। तो वहाँ बच्चे भी कम नहीं थे, उन्हें मधुमक्खी से डर नहीं लगता था। वो भी सोचते थे कभी शहद टपकने लगेगा तो अच्छा है कि पत्तों का जो है दोना बना लेते हैं, एक कटोरी की तरह होता है ना, उसको तो बना के रखते थे कि टपकने लगेगा तो हम भी इकट्ठा कर लेंगे। किस दिन शहद तुड़ाई हो जाए, तुड़ाई माने कि भर जाए पूरा उसमें। रोज़ दोने बनाते, रोज़ दोने मुरझा जाते। अब वो सोचते कि आज भरेगा आज गिरेगा, तो दोना पत्ते का बनाएंगे तो पत्ता क्या होता है, एक दिन के बाद में मुरझा जाता है। तो पत्ता मुरझा जाता था तो दोना खराब हो जाता था। फिर किसी दिन बनाते, अगले दिन बनाते थे तो मुरझा जाते थे। होठों पर जीभ फेर कर मनी मन मिठास महसूस करते और उदास हो जाते। जैसे कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको कुछ खाने का मन करता है और आपको लालच लगता है तो आपके होठ पर था ना, हाँ बड़ी अच्छी चीज़ मिलने वाली, तो आप जीभ से अपना लिप्स चाटने लगते हो, उस करते हो कि हम मिल जाएगा। तो उसी तरह से बेचारे वो होठ अपने होठों को जो जीभ थी से चाटते, लेकिन वो खाना नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता शायद, तो वो उदास होकर चले जाते वहाँ से। उस दिन गांव में हलचल मची थी। आज रात शहद तोड़ी जानी है। तो अब क्या था, आज के दिन ही होना था कि शहद को छत्ते तोड़कर शहद निकाला जाना है। तो इस बात की चर्चा गांव में होने लगी। शहद तोड़ने में माहिर तैयारी कर रहे हैं। तो हर कोई वो से शहद तोड़ नहीं सकता है, उसके लिए कुछ लोग होते हैं जो शहद तोड़ सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी काट भी सकती है ना। तो जो उसमें परफेक्ट होगा वही ये काम कर सकता है। कहीं रस्सी से झूले बना रहे हैं, कोई लंबी लंबी लकड़ियों में कपड़े लपेटकर धुर्रा बना रहे हैं। ठीक है, तेल की कुप्पी में तेल भर दिया है, टीन के पीपे धोए सुखाए जा रहे हैं, मुंह बंद करके डांट बना रहे हैं। काम वाले कामों में लगे हैं और बाकी बतियाने में। तो जो शहद तोड़ने की तैयारी हो रही है उसके लिए क्या क्या काम करना पड़ा, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें पहले से की जा रही हैं। जैसे कि कोई झूले, मतलब झूला किस तरह का, मतलब क्या, रस्सी बांधी जा रही है जिससे लटक कर फिर चढ़कर वो पेड़ तक पहुँचेंगे। फिर लकड़ियों के ऊपर कपड़ा लपेट के जलाया जाता है जिससे मधुमक्खी उसे दूर भागती है, तो वो तैयार कर रहे हैं। दूसरा कि तेल की कुप्पी से तेल भर दिया गया है। कुप्पी माने कि जो होता है ना, एक डिब्बी होती है, उसके अंदर मिट्टी का तेल भर देते हैं और उसको जला दिया जाता है। तो उनको भी बनाकर तैयार कर दिया जा रहा है कि उनको जला के मशाल टाइप की जलाई जाएगी जिससे उनको जलाया जाएगा छत्तों को। और टीन के पीपे धोए सुखाए जाने का मतलब है कि जिनमें शहद इकट्ठा करना है उसके लिए टीन के पीपे लिए गए, उनको पहले से धो दिया गया और उनको फिर सुखा दिया गया है। और उनको किससे बंद करना है, जैसे मतलब कि आपने भर लिया तो उसके बाद बंद भी करेंगे ना मुँह उसका, तो उसको कहते हैं डाट, यानी कि ढक्कन।
वो भी आपने रेडी कर लिया है, उन्होंने रेडी कर लिया है कि अब जो हो रहा है हमें शहद भर के रखना है। पुराने किस्से कहानी हो रहे हैं। तो वहाँ जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ लोग तो काम करते हैं और कुछ लोग फालतू में टाइम वेस्ट करने वाले होते हैं, बातें करने वाले होते हैं। तो सब वहाँ फालतू खड़े टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना दुनिया की कहानी वानी बोल रहे हैं, बातें बनाए पड़े हैं। एक बार क्या हुआ, कैसी विकट समस्या आ गई थी, कैसी सुलझाई गई, शूरवीरों की बड़ाई बखानी जा रही थी। ठीक है, कोई एक कहानी, कोई बात हो रही थी, कोई पहले की कोई बात का वहाँ पे चर्चा हो रही थी, सब लोग आपस में बात कर रहे थे। कहने वाले कहने में मगन थे और सुनने वाले सुनने में मगन थे। तो जिन लोगों को कोई कहानी बताई जा रही हो, जिनके समय में कुछ हुआ होगा, तो वो अपने बारे में वो बता रहे थे कि अरे ये पता है तुमको, उस समय ऐसा हो रहा था। तो जिनको मालूम नहीं था वो उस बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ठीक है, तो बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, आपका ये पार्ट आज हम यहीं तक करते हैं और आगे जो पार्ट है हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म करेंगे। तब तक आप लोग ये करिए, घर में रहिएगा, घर में अपना इसको वापस दोबारा से रीडिंग करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से रीडिंग करिएगा, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से, मात्राओं को बहुत ध्यान से लिखिएगा और इसमें जो शब्द अर्थ लिखे हैं उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। और उससे पहले आप ये कीजिएगा, एक आप लेसन कैसे शुरू करते हैं मैंने आपको बताया था ना, एक पिक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। तो आप पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। पिक्चर ड्रॉ आप कैसे, ये पेड़ का जैसे है ना, इसी तरीके से कोई पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। आप बहुत कुछ ये आदमी और ये सब बना नहीं सकते हैं, तो आप सिर्फ एक पेड़ ही बना लीजिएगा। पेड़ में खाली लेकिन एक शहद के छत्ते दिखाना जरूर, मतलब मत भूलिएगा, ये शहद के छत्ते जरूर बने होने चाहिए। तो आप इसी तरीके से एक पेड़ बना लीजिए, उसमें शहद के छत्ते बना लीजिए। उसके बाद में आप काम शुरू करिएगा। तो काम शुरू करने के लिए पहले आपके आते हैं कठिन शब्द। मैं आपको कठिन शब्द लिख के दूंगी, वो कठिन शब्द लिख लीजिएगा। और शब्द अर्थ, ये आपके शब्द अर्थ है, ये शब्द अर्थ आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेसन को आपको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।